या जो प्रोग्रेस के पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं वो समझते हैं प्रोग्रेस सिर्फ इतनी ही है। आपने अच्छा एयरपोर्ट देख लिया, दो चार रोड अच्छी बन गई तो आप समझते हैं यही दुनिया है। लेकिन एक्चुअली दूसरा जो पार्ट है इंडिया में आज की डेट में वो हैं जो थोड़े से वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जो दे ट्राई टू गो बियॉन्ड द चैनल्स विच आर ब्रॉडकास्टिंग ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। आपको पता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं पूरा का पूरा ऑफिस है बंद करके उनको जेलों में भरा हुआ है ना। तो ये भी तो बहुत सारी बातें बोलते थे। जो अभी वोटिंग हो रहा है वो ये देख के नहीं हो रहा है कि हमारा एमपी कौन है, वो हमारे लिए कितना काम किया, बस ये देख के हो रहा है कि ये किस पार्टी से, वन फेस को देख के इलेक्शन हो रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कैंडिडेट से लेना देना होता भी नहीं। अनलेस सेंटर को बहुत ही डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, वरना पॉलिटिशियन सब ऑलमोस्ट एक सी होते हैं। और उससे कोई पार्टी से, क्योंकि पार्टी अच्छा काम कर रही है। और दूसरा, जितनी पार्टीज़ के पीछे हमने देखा है लीडरलेस पार्टीज़ हैं, उनके पास कोई प्रॉपर मैनिफेस्टो ही नहीं है। अब जो लोग यूनाइट हो गए उनके पास भी अपना एक मैनिफेस्टो न हो गया, अलग अलग मैनिफेस्टो लिए समझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे आज वोट किए हैं। आज हम लोग एक एक से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है सरकार के बारे में, जनता के बारे में और इवन खुद के बारे में, कि वो देश को लेके क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे नमस्कार, आपका नाम? मैं अशोक कुमार शर्मा हूँ। मैं रिटायर्ड आदमी, मैं आई वाज इन HRD और 2016 से रिटायर हूँ। और देश इस वक्त इसका नाम बता दो आप, ये सोसाइटी का। क्लियो काउंटी सोसाइटी है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी नोएडा में। और वी आर हैविंग ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ। हमारे लिए तो बड़ी, और गवर्नमेंट इस वक्त पिछले जो 5-6 साल में जो प्रोग्रेस देख रहे हैं बहुत अच्छा है। मतलब जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह की प्रॉब्लम हो गई वो अलग इशू है, लेकिन हम क्योंकि इस फेज को क्रॉस कर चुके हैं, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम वी हैव सीन इन अवर लाइफ। एंड मिस्टर मोदी इज़ डूइंग वेरी वेल। और क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी, और हम कोई बीजेपी सपोर्टर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई चॉइस और नहीं है, किसी नेता ही नहीं है और कोई, तो इसलिए वी वर कंपेल्ड टू वोट फॉर बीजेपी। और हमें बड़ी होप है कि आने वाले टाइम में अगर उनको एक मौका और मिलता है तो वर्ल्ड में हमारा जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हो रही है तो हम और बेस्ट टाइम आएगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं ऐसा कि जो अभी वोटिंग हो रहा है वो ये देख के नहीं हो रहा है कि हमारा एमपी कौन है, वो हमारे लिए कितना काम किया, बस ये देख के हो रहा है कि ये किस पार्टी से, वन फेस को देख के इलेक्शन हो रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कैंडिडेट से लेना देना होता भी नहीं। अनलेस सेंटर को बहुत ही डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, वरना पॉलिटिशियन सब ऑलमोस्ट एक सी होते हैं। और उससे कोई पार्टी से, क्योंकि पार्टी अच्छा काम कर रही है। और दूसरा, जितनी पार्टीज़ के पीछे हमने देखा है लीडरलेस पार्टीज़ हैं, उनके पास कोई प्रॉपर मैनिफेस्टो ही नहीं है। अब जो लोग यूनाइट हो गए उनके पास भी अपना एक मैनिफेस्टो न हो गया, अलग अलग मैनिफेस्टो लिए समझ रहे हैं। तो आदमी लोग अब एजुकेशन की ग्रोथ से हर आदमी समझता है कि कोई पार्टी आने वाले टाइम में क्या कर रही है। कहना कि सर मैं 100% एम्प्लॉयमेंट दे दूँगा, मैं हर आदमी को 10,000 रुपये दे दूँगा, तो ये सब फॉल्स प्रोमिसेस हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी भी ये प्रोमिसेस करते हैं। हाँ, राहुल गांधी बेचारा वो इसे अलाउड नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट बस बात कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो टाइम पास कर रहे हैं। आने वाले इस टाइम अगर इनको थोड़ी सी सीटें नहीं मिलती हैं तो आने वाले 4-5 साल में ये पार्टी खत्म हो जाएगी। कोई उसका कोई फ्यूचर नहीं। राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं लगातार कि वो आएंगे, तो फिर कोई आदमी, मेरे ख्याल कोई हर आदमी समझता है उसको मतलब नहीं है। वो एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी से कुछ नहीं है। और ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पे गार्ड्स आ गए हैं और यहाँ पे अलाउ नहीं है ये सब बनाना, तो इस वजह से हम लोग इसे कट कर रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे लोगों से। थैंक यू, थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम कमल निगम है। सर, इसे छोड़ अच्छा सॉरी, हाँ। मेरा नाम कमल निगम है। और जो मैं वोट करने की जो मैंने कोशिश की है, देखिए 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो जो कि लोगों को नज़र आते हैं या लोगों को दिखाया जाता है। आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरे इंडिया के अंदर खास करके जो सोसाइटी है हमारी, वो 2 भागों में डिवाइडेड हो गई है। एक तो वो जो चीज़ नज़र आती है वो उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। दूसरे वो जो दिखाया जाता है उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। लोग सेलेक्ट चैनल्स देखते हैं। अब मान लीजिए मोदी के बारे में दिखाया जा रहा है तो वो समझते हैं कि बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। या जो प्रोग्रेस के पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं वो समझते हैं प्रोग्रेस सिर्फ इतनी ही है। आपने अच्छा एयरपोर्ट देख लिया, 2-4 रोड अच्छी बन गई तो आप समझते हैं यही दुनिया है। लेकिन एक्चुअली दूसरा जो पार्ट है इंडिया में आज की डेट में वो हैं जो थोड़े से वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जो दे ट्राई टू गो बियॉन्ड द चैनल्स विच आर ब्रॉडकास्टिंग ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। आपको पता है
बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं पूरा का पूरा ऑफिस है बंद करके उनको जेलों में भरा हुआ है ना। तो ये भी तो बहुत सारी बातें बोलते थे। फ्रीडम इंडेक्स में भी आज प्रेस का आपको मालूम है, यस आप तो यस। तो एक तरफ जब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में जो इंडिया की जो रैंकिंग है कितनी 150 है आउट ऑफ 160। तो मुझे ये बताइए, तो एक दूसरी दुनिया है कि जहाँ लोगों को जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने उसके बेसिस पर वोट देने की कोशिश की और आई हैव वोटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव वोटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी in my country actually, for harmony in society, which is more important than a few visible and superficial factors. Maybe superficial factors today, they look to be very good or on positive note, but these are very countable, very few factors as a matter of fact. Majority of the thing, when if बाहर से कोई फॉरेन डेलीगेट आता है, आपको दीवारें क्यों उठानी पड़ रही हैं? जो घेटोज बने हुए हैं उनको छुपाना क्यों पड़ रहा है? वो भी कैसे, कौन सी स्टेट में? गुजरात जैसे स्टेट में जिसमें आप कहते हैं गुजरात शाइनिंग। दिल्ली में G20 हुआ तब भी उन्होंने उनको दीवारें क्यों उठानी पड़ रही हैं? अगर आप वाकई में अपने को विश्व गुरु कहते हैं या खामा की बातें करते हैं, रिडिकुलस करते हैं, तो मैंने उन फैक्टर्स के बेसिस पर मैंने वोट देने की कोशिश की है जो कि जो दुनिया दिखाई जा रही है उसके अलावा है। मैं लगातार तभी से यहाँ पे मतलब रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं लोगों से बात कर रही थी। लोगों का ये कहना था कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, उनका अपना अपना ओपिनियन है। खैर मैं आपसे नहीं, मैंने क्या बताया, इंडिया दिखाया जा रहा है, has been divided in two parts. The one part which sees only what is being shown to them, the another part that tries to go beyond what is being shown. And it is not the first time it is happening in our country. In emergency also it had happened actually. In emergency I was in 6th or 7th class and I was quite politically aware. We thought for a while that India was developing like anything in the time of Indira Gandhi. But after 2.5 years when she was defeated, she was thrashed like anything. She was put behind the prison. That time the reality came out actually in front of everybody. Right? So the same thing, the same phase we are passing through, where we are made to think, we are made to opine that perhaps India is progressing. But as a matter of fact, all the international indices, we are just going down and down and down. But these things are not being told by these so-called media operators. Let us see that how much you are going to show, whatever I am speaking. Achha, of course, I am not giving you my opinion. I am giving the factual thing, that India is divided in two parts. One is, पता ना आपको, दो जो दिख रहा है और जो छुपाया जा रहा है। खैर दूसरी सवाल ये है, दूसरा सवाल मेरा होगा कि सो सर मतलब अभी देश में ऐसे भी लोग हैं, छोटा सी बाइट लेते हैं, बड़ी बाइट पूरी एक लास्ट देश में ऐसे भी लोग हैं जिन पे मतलब कि जिन्हें ट्रस्ट नहीं है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी को लेकर ये भी खास करके कहते हैं कि बीजेपी को लेकर ये कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम वाला मतलब पॉलिटिक्स करते हैं। बात सुनिए, एक्चुअली क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो उनको दिखी कुछ नहीं रहा, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स आप मानते हो? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ये गलत बात है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें थी यहाँ पर, उनको लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के तौर पे ठीक किया जा सकता था। ऐसा तो नहीं है कि कोई गंदगी को आप ठीक करने गए। मैं कहता हूँ कुछ थी प्रॉब्लम्स यहाँ पर, लेकिन उस प्रॉब्लम को ठीक करते करते आप ही उसी गंदगी को आपने ओढ़ लिया, खुद भी वैसे तोरी हो जाएंगे आप। इंदिरा गांधी ने भी यही किया था, अब सेम चीज़ मोदी जी भी कर रहा है। सर का ये बेसिकली कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।